Hey everyone, my name is Atya Zanab and today I have brought an important topic for class 12th ISC board which is prepositions. क्लास 12th ISC बोर्ड के पेपर पैटर्न पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपका जो पेपर आएगा 80 मार्क्स का उसमें 15 मार्क्स की ग्रामर आती है केवल, बाकी सबका क्या आता है प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 15 मार्क्स की ग्रामर में भी मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि पहला क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मेशन का आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका प्रेपोजिशन का और तीसरा आता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। पिछले साल था क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर आता था तो उसमें 20 मार्क्स की ग्रामर आपसे पूछी जाती थी, 10 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन, 5 का प्रेपोजिशन, 5 का फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आता था। अब इस बार वेटेज क्योंकि 20 से 15 हो गया है ग्रामर पोर्शन का, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें कम कर देंगे, वो वेटेज कम कर देंगे। फाइन, आनी आपकी तीनों चीज़ें हैं तो आपको तीनों टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। तो आज मैंने आपकी जो वीडियो बनाई है प्रेपोजिशन पे बनाई है, धीरे धीरे करके मैं ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे बनाऊंगी। तो कुल मिला के प्रेपोजिशन पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस। अगर आपको याद हो तो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्टली आपसे प्रेपोजिशन फिल करने को नहीं बोलते हैं। दे विल आस्क यू टू फिल अ करेक्ट वर्ड, फिल अ सुटेबल वर्ड, ओके, एंड आपका वो फ्रेजल वर्ब से कमांड चेक करते हैं एक्चुअली। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था लुक का, कि लुक मीन सिर्फ होता है देखना, लेकिन लुक के आगे अगर हम कई सारी चीज़ें लगा देते हैं, लुक फॉर, लुक आउट, लुक इनटू, फाइन, तो इस सब के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सिर्फ इसका मीनिंग फिर देखना नहीं रह जाता है, अलग अलग मीनिंग हो जाता है। फाइन, तो कुल मिला के फ्रेजल वर्ब्स ही आपसे पूछ जाती हैं। मैंने इस बुक से, टोटल इंग्लिश के बुक से, एक स्पेसिमेन पेपर से कुछ प्रेपोजिशन पे वर्क किया है एंड उसके हेल्प से मैं आपको कई सारी फ्रेजल वर्ब्स याद कराऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आप दे सकते हैं, लुक ही आया है आपका, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। लुक के मैं आपको आज सारे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो सब याद कराऊंगी इन द वेरी लास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर थर्ड एंड फोर्थ। तो शी पुट्स डैश अ स्पेशल एक्सेंट टू इम्प्रेस द टूरिस्ट, यानी कि वो टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा एक्सेंट यूज़ करती है, अच्छा एक्सेंट बोलने का ट्राई करती है। फाइन, तो यहाँ पे आता है ऑन। अब पुट ऑन का जो मतलब होता है वो पहनना होता है, वियर करना, ठीक है, पुट ऑन क्लोथ्स वगैरह, और या फिर कैरी करना भी होता है। यहाँ पे कुल मिला के बात हो रही है कि वो अच्छा एक्सेंट लिए रहती है, अच्छा बोलने का कोशिश करती है टूरिस्ट के सामने, उसको उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। शी पुट्स ऑन अ स्पेशल एक्सेंट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आई विल हैव टू पुट डैश माई प्लान फॉर 6 मंथ। यहाँ पे आएगा ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। फाइन, तो ये होता है पोस्टपोन, पुट ऑफ। तो आई विल हैव टू पुट ऑफ माई प्लान फॉर 6 मंथ्स। नेक्स्ट इज द ड्राइवर कांट स्टार्ट द बस बिकॉज द बैटरी हैज़। ड्राइवर बस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो उसकी बैटरी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, खत्म हो रही है, ठीक है, लो हो गई है। उसके लिए होता है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है लो, तो बैटरी लो होना यानी रन डाउन। फाइन, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है वी हैड रन डैश ऑफ शुगर सो वी कुडंट मेक आइस टी। हमारे पास शुगर नहीं थी, इस वजह से हम आइस टी नहीं बना पाए। दैट मीन्स रन आउट ऑफ शुगर। सो रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। फाइन, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। फाइन, सो रनिंग आउट ऑफ मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, तो रन आउट ऑफ शुगर विल कम हियर। द मैनेजर टर्न्ड डैश द बॉयज़। तो द मैनेजर टर्न्ड अवे द बॉयज़। टर्न अवे का मतलब होता है भगा देना, रिजेक्ट कर देना। फाइन, सो यहाँ पे टर्न अवे हो जाएगा। नेक्स्ट, दे हैड प्रॉमिस टू कम फॉर द फंक्शन बट दे नेवर टर्न। ये एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, या आप अगर लिटरेचर कायदे से पढ़ते हो तो लिटरेचर में बहुत आता है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अराइव, पहुंचना या आना। उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि वो आएंगे फंक्शन के लिए, बट वो नहीं है, दे नेवर टर्न अप। फाइन, तो आप देख सकते हैं कि टर्न का मीनिंग होता है मुड़ना, लेकिन यहाँ टर्न अप का मतलब क्या है, अराइव। कितना अलग हो जाता है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि टर्न अप का मतलब अराइव होता है तो आप मुझे बताओ आप कहाँ से लिख पाओगे। आप नहीं लिख सकते हो, आप तुक्का थोड़ा मारोगे वहाँ पे कि टर्न अप का मतलब ही अराइव होता है। फाइन, तो आपको कमांड होना ही चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जॉब सेटिस्फैक्शन मेक्स डैश अ बेटर क्लाइमेट इन द ऑफिस। जॉब सेटिस्फैक्शन से ही ऑफिस में एक बेटर क्लाइमेट बनता है। ओके, तो मेक्स के साथ क्या आएगा, तो मेक्स के साथ आप आएगा, मेक्स अप। मेक्स अप के कई सारे मीनिंग होते हैं मेकअप के, अभी हम कवर करते हैं, लेकिन मेकअप का एक मीनिंग होता है प्रिपेयर करना। फाइन, तो जॉब सेटिस्फेक्शन से ही बेटर क्लाइमेट प्रिपेयर होता है ऑफिस में, ये मतलब है इसका। उसके बाद है द बगलर्स मेड डैश विदाउट मनी। तो बागलर्स कौन होते हैं, जो चोरी करते हैं। अब चोर तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन ऐसे चोर जो घर में घुस के चोरी करते हैं उन्हें कहते हैं बागलर्स। फाइन, उनके लिए थीफ वर्ड कम होता है, उनके लिए नया वर्ड बनाया जाता है बागलर्स। फाइन, तो ये जो बगलर्स हैं इन्होंने पैसा चुराया है तो उसके लिए इंग्लिश होती है मेक अवे विथ। मेक अवे विथ का मतलब होता है कोई चीज़ इलीगली
और कहीं से गायब कर देना। ओके, तो यहाँ पे आएगा अवे। तो ये पूरा फ्रेजल वर्ब होता है मेक अवे विद। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी मेक ओ डबल एफ ऑफ विद भी पूछा जाता है, तो ये भी सही है। अगर आप ऑफ लगा दो ओ डबल एफ और या अवे लगा दो। क्यों? ओ डबल ऑफ का मतलब ही होता है अवे। फाइन। अब लगे हाथ में आपको सारे मेक के फ्रेजल वर्ब्स याद करा देती हूँ। मेक अवे विद यहाँ पे पहला है जो कि अभी अभी हमने कवर किया है। मेक अवे विद का मतलब होता है इलीगली किसी चीज़ों को कैरी कर जाना, ठीक है, यानी कि स्टील करना। तो मेक अवे विद मतलब स्टील। अब उसके बाद वाला मेक फॉर और मेक ओ डबल एफ ऑफ, इसको एक साथ समझिएगा। एक साथ क्यों समझिएगा? क्योंकि एक बार मेक फॉर का मीनिंग दिया गया रश टू, और मेक ऑफ ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग दिया गया हरी अवे। ओके, तो रश और हरी में क्या डिफरेंस है? ओके, तो ये आपको पहले समझना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है। रश मतलब भी होता है जल्दी करना, हरी मतलब भी होता है जल्दी करना। फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रश एंड हरी। तो रश का मतलब ये होता है कि आप किसी काम को हड़बड़ी में कर रहे हो। हड़बड़ी मतलब जब आप हड़बड़ी में कोई काम करते हो तो स्पीड आपकी तेज ही होती है, लेकिन आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो, गड़बड़ सड़बड़ काम कर देते हो, ठीक है, केयर नहीं करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काम हम बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं, बस हमारी स्पीड इंक्रीज है, उस केस में हम टू हरी का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको सेंटेंस में ये देखना होगा कि कैसा वाला तेज क्विकली की बात हो रही है। सिर्फ स्पीड इंक्रीज की बात हो रही है तो यू विल गो विथ टू हरी, और अगर समथिंग क्विकली विदाउट नेसेसरी केयर प्रिकॉशंस, वहां आप यूज करोगे टू रश। लेट्स मूव बैक टू द सेंटेंसेस। यहाँ पे समझ लीजिए सेकेंड और थर्ड सेंटेंसेस में आपको डैश दिया गया, मेड डैश होम, मेड डैश आफ्टर द शूटिंग। तो आप क्या फिल करते? तो क्योंकि पहले सेंटेंस में दिया गया व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई तो हम घर के लिए दौड़े, घर के लिए भागे। तो बारिश जब होती है इंसान कैसे भागता है? बड़ा केयर के साथ कि मेरे कपड़े ना भीगे, नहीं, भागता है, फौरन भागता है विदाउट प्रिकॉशंस। तो यहाँ क्या यूज करोगे आप? मेड फॉर। वाई? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट रश टू। फाइन। लेकिन नेक्स्ट में बताया गया है कि शूटिंग के बाद कार बढ़ गई, यानी कि तेजी से चली गई। तो कार थोड़ा ना हड़बड़ी में जाएगी। फाइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात क्या हो रही है? सिर्फ इन स्पीड इंक्रीज की बात हो रही है। दैट्स व्हाई वी हैव गॉन विद द मेड ऑफ। फाइन। होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब भैया जो नेक्स्ट मेक आउट है, इसके 4 मीनिंग्स होते हैं और चारों मीनिंग्स पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको इस पे बढ़िया कमांड होना चाहिए। मेक आउट का पहला मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। आई कांट मेक आउट एनीथिंग इन दिस लेटर, यानी कि उसके लेटर में जो कुछ भी लिखा मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो आई कांट अंडरस्टैंड। मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड। फाइन। सेकेंड मीनिंग ऑफ मेक आउट इज क्लेम करना। ओके, ही मेक्स हिमसेल्फ आउट क्लेवरर देन ही इज। तो मेक हिमसेल्फ आउट आपको एग्जाम में कैसे आता? मान लीजिए ही मेक्स हिमसेल्फ डैश क्लेवरर देन ही इज, यानी कि वो इतना है नहीं जितना अपने आप को क्लेम करता है चालाक। फाइन। तो क्लेम करना, दिखाना। ओके, नेक्स्ट इज आर्ग्यू करना। द लॉयर मेड आउट द केस ऑफ मिस्टर वर्मा सक्सेसफुली, यानी कि मिस्टर वर्मा का जो केस था वो लॉयर ने सक्सेसफुली आर्ग्यू किया, यानी कि वो जीत गया। ठीक है, आर्ग्यू जब ज्यादा अच्छे से करता है लॉयर ऑब्वियसली तभी जीतेगा। तो मेड आउट का मतलब है कि आर्ग्यूड। फाइन। उसके बाद है मेक आउट का लास्ट मीनिंग होता है कंस्ट्रक्ट या मेक फ्रॉम। ये भी कई बार आपके मैंने स्पेसिमेन पेपर उठा के देखे हैं तो इसमें बहुत पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही मेड अ ब्यूटिफुल आइडल आउट ऑफ वुड, यानी कि उसने खूबसूरत सी मूर्ति बनाई, किससे बनाई? वुड से। तो मेड आउट ऑफ वुड। आई होप मेक आउट के सारे मीनिंग आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर करना। जैसे कि ही मेड डैश इज ओल्ड ऑफिस, उसने अपने ओल्ड ऑफिस को क्या कर दिया? पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। फाइन। सो मेक ओवर मतलब ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट मीनिंग और एक और होता है मेक ओवर का, जो कि होता है ट्रांसफर कर रही है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली को ट्रांसफर कर दी, तो उसकी इंग्लिश होती है मेड ओवर। फाइन। ही मेड ओवर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द फैमिली। आई होप मेक ओवर के दोनों मीनिंग आपको याद रहेंगे। पहला होता है ट्रांसफॉर्म, दूसरा होता है ट्रांसफर। नेक्स्ट इज मेकअप। मेकअप क्या? एक लड़कियों वाला जो मेकअप होता है सबको पता है, यानी इसका भी यहाँ पे मीनिंग दे रखा है अप्लाई कॉस्मेटिक्स, यानी कि चेहरे पे कुछ भी लगाना वगाना। फाइन। शी मेक्स हर सेल्फ ऑफ एंड शी गोज फॉर अ पार्टी, वो मेकअप करती है जब वो पार्टी जाती है। तो ये तो सबको पता होगा। ऊपर वाला देखिएगा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठी कहानी बनाना। फाइन, झूठी चीजें बनाना, फैब्रिकेट। ओके, जैसे लिखा हुआ है द बॉय मेड अप अ स्टोरी फॉर हिज एब्सेंस, यानी कि जैसे कि स्टूडेंट से पूछो कि कल क्यों एब्सेंट थे, भले ही वो देर से सो के उठे लेकिन बताएंगे यही कि मम्मी की तबीयत खराब थी। तो यानी कि क्या कर रहे हैं? वो स्टोरी बना रहे हैं। तो द बॉय मेड अप अ स्टोरी फॉर हिज एब्सेंस। लास्ट मीनिंग फॉर मेकअप इज कॉम्पनसेट फॉर। कॉम्पनसेट का मतलब होता है किसी नुकसान की भरपाई करना।
मेकअप का मीनिंग एक और ये होता है कॉम्पनसेट। ओके, कहाँ मेकअप करना, अप्लाई कॉस्मेटिक्स, कहाँ कॉम्पनसेट फॉर, तो जब तक नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ओके, सो मेकअप का मीनिंग एक और होता है कॉम्पनसेट। फाइन, इसका एग्जाम्पल देखिए, द लॉसेस ऑफ द रायट विक्टिम्स हैव नॉट बीन मेड अप बाय द गवर्नमेंट। रायट कहते हैं दंगे को, कि दंगे में जितने भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी गवर्नमेंट ने नहीं की है। तो ओके, यहाँ पे मेड अप यूज हुआ है। फाइन, कॉम्पनसेट फॉर। आई विश आपको मेक के सारे फ्रेजल वर्ब्स याद हो गए होंगे। बनाना मुझे आज लुक पर भी था, लेकिन मुझे 10 मिनट की वीडियो बनानी थी, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ और फ्रेजल वर्ब्स पे। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।